यहाँ पंचम स्कंद में कैसे कैसे पापियों को किस किस नरक की व्यवस्था की गई है वह बताते हैं और पंचम स्कंद पूर्ण होता है। षष्ठ स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित जी ने सुखदेव स्वामी से यही प्रश्न किया कि जीवन में झूठ तो बहुत बोले हैं, बोलना पड़ता है, और भी कई सारे पाप हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई उपाय है कि नहीं, कोई प्रायश्चित है कि नहीं। तो षष्ठ स्कंद के पहले अध्याय में कहते हैं तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन च नियमेन च। इन नियमों के माध्यम से अपने कुकर्म को प्रायश्चित कर सकते हैं। सबसे पहला है तपस्या, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने पापों को धुला जा सकता है। दूसरा है ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के माध्यम से, समेन सहन करके, दमेन अपने इंद्रियों को दमन करके, त्यागेन त्याग के द्वारा, सत्य शौचाभ्याम शुद्धता पवित्रता को जीवन में अवलंबन करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। परीक्षित ने कहा प्रभु जी अब कहाँ सम दम नियम, कहाँ से कैसे, मेरे पास तो अब सिर्फ 3 दिन रह गए। 3 दिन में क्या ब्रह्मचर्य, क्या सम, क्या दम, क्या उपासना, कुछ भी तो नहीं हो पाएगा। आप तो मुझे बताएं, मैंने पाप भी बहुत किए। कहाँ आप गए बैठ करके और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। जीवन के सारे पाप 3-4 दिन में धुलने का कोई उपाय है कि नहीं। सुखदेव स्वामी जी मुस्कुराकर कहते हैं है, एक उपाय है। क्या है? कहते हैं सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृताश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिरण निष्कृताः। सकृन् मनः माने कुछ क्षण के लिए भी यदि हम कृष्ण पदारविन्दयोः भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद को, पदारविंद मकरंद को चिंतन करें, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद के को चिंतन करें तो पाप सारे धुल जाते हैं। इसका मतलब यह है दिन में कुछ समय ही सही भगवान की स्मृति और नाम मंत्र का जप अपरिहार्य है। दिन भर किया गया यदि अज्ञातवशात भूल करके पाप तो हो ही जाता है। कभी कभार परिवार को चलाने के लिए, है ना, कुछ अपने परिस्थितियों को संवारने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, पाप हो जाता है। तो उन सब पापों को कटाने का बस एक ही उपाय है। क्या है वो? कृष्ण पदारविंदयोः मनः निवेशयेत्। यदि मन को भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद में कुछ समय के लिए ही प्रत्येक दिन समर्पित करते हैं तो सारा पाप जो है धुल जाता है। नहीं समझे? तो जीवन के सारे पाप धुलने का बस एक ही मंत्र है, वह है भगवान नाम। आगे जाकर के एक कथा श्रवण कराते हैं जिसको कहते हैं अजामिलोपाख्यान। अजामिल ने जीवन भर पाप ही पाप किया, सत्कर्म तो कभी किया ही नहीं। चोरी की, डकैतियां की, कुकर्म किया, जीवन भर सत्कर्म कभी किया नहीं। एक बार संतगण घर में आ गए, भूल से घर पे रह गए, उसका अन्न खाया तो संतों ने मन ही मन सोचा ये तो पापी धूर्त निकला, बहुत ही बड़ा पापी निकला, पर भी इनका अन्न हमने खाया है तो इनके उद्धार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बेटा आप क्या करते हो? कहा मैं चोरी करता हूं, और कुछ डकैत करता हूं, और कुछ कत्लेआम लोगों को मार देता हूं, और कुछ झूठ बोलता हूं। अब सारे काम तो गिनाए पर सब पाप वाले थे। बेटा एक झोली माला है, जाप कर लेना। अजामिल कहता है जाप, मंत्र जाप हमसे? देखो बाबा जी, हमसे ये सब काम मत करवाओ।
संतों ने कहा बेटा सुनो, भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना पड़ता है। आपने भोजन तो कराया, दक्षिणा दिया नहीं। अजामिल डाकू कहता है मैंने आपकी झोली, त्रिशूल, डमरू ये सब छीन नहीं रहा हूं, लूट नहीं रहा हूं, बस यही दक्षिणा समझ लीजिए, जाइए निकल जाइए। संतों ने कहा ये कर लो बात, अब क्या कहें, कुछ भी मान नहीं रहा है। बेटा एक हरे पत्ते को दिखाया, ये कैसा है बेटा? अजामिल डाकू कहता है यदि हरी कहूंगा, हरा है कहूंगा तो हरी का नाम आ जाएगा, इसलिए कच्चा है कह दिया। पात जो है कच्चा है तो हरि का नाम नहीं आया। इतना स्वांठ, वज्र स्वांठ है कि उसने कभी जीवन में भूल करके भी हरि का नाम, भगवान का नाम लिया नहीं। संतों ने कहा अब क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा तुम्हारे बेटे कितने हैं? बोले 5 बेटे हैं। क्या नाम है? रिंटू, पिंकू, चिंटू, यही सब बताया नाम। रिंटू, पिंटू, सिंकू, जिंकू, वही सब नाम बताया। संतों ने कहा अब जो बच्चा हो उसका नाम नारायण रख देना। कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नाम नहीं रखूंगा, आपका जो संतान होगा उसका नाम तो कुछ और ही, प्रिंस रखूंगा, कुछ और रखूंगा। बातचीत चली रही थी, उधर से पत्नी आ गई। सुनो सुनो, संत लोग कह रहे हैं, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं तो एक आध मान लो ना। शुरू में तो अटक के बोल रहा था, जब पत्नी बोली कि रखो तो ठीक है, जब तुम कहती हो तो क्या कहो। हाँ, दुनिया के सब डरते थे अजामिल से, अजामिल केवल अपनी घर वाली से डरता था। सब डरते ही हैं, ऐसा ही होता है हर घर में, डरना पड़ता ही है। नहीं डरोगे तो फिर सूखी रोटी मिलेगी, तोड़ते रहो जीवन भर। एक व्यक्ति पहुंच गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब मेरे दांत टूट गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा कैसे टूटे, क्या हुआ? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, सुबह जो रोटी तोड़ी, सुबह जब रोटी आई थाल में परोस करके, बड़ी कड़ी थी रोटी, कड़क थी। डॉक्टर ने कहा तो इतने कड़क रोटी नहीं खाना चाहिए था, दांत टूट गए तुम्हारे, नहीं खाना चाहिए था। व्यक्ति ने कहा नहीं खाया इसलिए टूटा है, खाने से नहीं टूटा है। हमने कहा नहीं खाएंगे तो दांत टूट गए। अजामिल डरता था, खूब डरता था। ठीक है तुम कहती हो तो नाम रख देंगे। कनिष्ठ पुत्र का नाम रख दिया नारायण। अब तो दिन में 10, 20, 50 बार बेटा नारायण कैसे हो, चलो चलो दुकान चलो नारायण, जगो नारायण, अरे खा लो नारायण, चाय पी लो नारायण, करते करते दिन में 20, 50 बार नारायण का नाम तो आ ही जाता। तो अंतिम में मरते वक्त पर अंतिम क्षण में जब यमदूत आ गए, यमदूत को देख करके जोर से चिल्लाया, नारायण बेटे नारायण, पुत्र नारायण कहाँ हो तुम, पुत्रम नारायण वयम, बेटे आ जाओ मेरी मृत्यु होने वाली है, यमदूत आ गए आ जाओ। अंतिम में नारायण जैसे कहा तो भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को वहां से भगा दिया और अजामिल को वैकुंठ लेकर के चले गए। देखिए तो जीवन भर पाप ही पाप किया, मरते वक्त वो भी अपने पुत्र को बुलाया था, नारायण भगवान को बुलाया नहीं था। भूल बस नारायण का नाम जिह्वाग्र में जो आ गया तो भी उसे मुक्ति प्राप्त हो गई, भगवत धाम प्राप्त हो गया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। यदि हम प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से भगवान का नाम जाप करें तो हमें कितना पुण्य प्राप्त होगा, कितने भगवान के हम पास पहुंचेंगे। तो पहले के जो भी लोग होते थे ना, बुजुर्ग लोग बहुत ही बुद्धिवान होते थे। हम सबों का नाम भगवान के नाम से ही होगा। मेरा नाम ईश्वर कृष्ण है, राजेंद्र जी हैं, देखिए यम जी हैं, तो यम जी हैं, यमराज जी सबसे इधर बैठे हैं, यमराज जी हैं, और संदेश जी हैं, सागर जी हैं, विष्णु जी हैं उधर बांसुरी में बैठे हैं। तो जितने भी नाम सब ठाकुर जी के नाम से ही हैं। आप सबका भी नाम कुछ ऐसा ही होगा, कोई कमला, कोई राधा, कोई गीता, कोई सीता, कोई कमल, कोई विष्णु, कृष्ण, राम, यही सब नाम होंगे। नहीं, पहले के जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे वे सब पढ़े लिखे होते थे और बुद्धिमान होते थे। आजकल के लोग तो आधुनिकता के नाम पे इतना
बर्बादी कर दी कि नाम साम इतना समझ में नहीं आता है। बच्चों के नाम 50 बार सुनो तो भी याद नहीं। राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये नाम जब भी अच्छे लगते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो वृद्ध हो। एक छोटी सी बच्ची, इसका नाम स्वीटी रख दिया। एक ने एक छोटी सी बच्ची, उसका नाम क्या रख दिया? स्वीटी। अरे स्वीटी कितना सुंदर लगता है नहीं? स्वीटी बेटी, जी पापा, बहुत सुंदर लगता है। जब वही स्वीटी वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, बाल सब सफेद हो जाते हैं, दांत वांत गिर जाते हैं भूत जैसी, अरे स्वीटी माता कैसी हो, अच्छा लगेगा। यदि सीता रखा होता तो बच्चे में भी अच्छा और वृद्धावस्था में भी सुंदर लगता। तो भगवान का नाम ही रखना चाहिए, और भगवान का नाम ही एक जीवन के सारे पापों को पखालने वाला है। यमराज के दूतों से यमराज जी ने कहा कि कैसे कैसे पापियों को नरक में लेके आना है। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसने कभी भगवान का नाम नहीं गाया उन पापियों को नरक में लेकर के आना। ध्यान देना, कौन कौन लोगों को नरक में जाना पड़ता है। जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, सद्धर्म नहीं किया, तीर्थ व्रत नहीं किया, उन पापियों को नरक में लेकर के आना। जिसने कथा श्रवण नहीं की, जिसने कभी दान पुण्य नहीं किया, ऐसे पापियों को नरक में लेकर के आना। और जो कथा सुनते हैं उनको मत लाना, और जो दान करते हैं, कथा लगाते हैं, घर पे यज्ञ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनको कभी भी नरक में मत लाना। यमदूतों ने पुनः धीमे से प्रश्न किया, महाराज एक बात तो समझ में नहीं आई, जो दान करते हैं उनको नहीं लाना है, जो कथा सुनते हैं उनको नहीं लाना है, जो सत्कर्म करते हैं उनको नहीं लाना है, पर जो कथा में आकर के बीच बीच में हल्ला करते हैं, जोर जोर से हैं हूँ करते हैं, कथा में आके सोते हैं, 3 घंटे तक समाधि लग जाती है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? दीवान में सट के बैठ गए, पड़ोस में सामने बैठी दूसरी स्त्री पूछती, अरे बहना तो सो रही है? तो सो रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो आंख मूंद के ध्यान से कथा सुन रही थी। मैं कहाँ सो रही थी? अब माताओं को तो वो सुविधा भी है, घूंघट को काट लो और आराम से जो है समाधि में पहुंच जाओ। एक जगह में ऐसा हुआ, एक माता जी रोज कथा सुनने को आती और रोज आके सोती। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए। मैंने पूछा, मैया आप तो सो रही हो? हाँ महाराज जी क्या कहूँ, घर पे तो नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आती, यहाँ आने के बाद आराम से नींद आ जाती है। तो मैंने ये सोच रखा है अब 7 दिन तक तो पूरा नींद लेके रहूंगी। मैंने कहा धन्य हो माता जी, मेरी कथा भी धन्य है, कम से कम आपको नींद तो आई, नींद तो आई कम से कम। तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? नरक पे लेके आना है कि नहीं लाना है? जो सोते हैं बीच में आके, बीच में उठ के निकल जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? यमराज जी ने कहा जो सोते हैं, जो हल्ला गुल्ला करते हैं, उनको भी उठा करके नरक में लाके मत पटकना, मत लाना। क्यों? क्योंकि बोल भक्तवत्सल भगवान की इतने जोर से जयकारा जब होती है तो बीच में तो एक क्षण के लिए ही सही जग ही जाते होंगे ना, बिस्तर तो नहीं है ना यहाँ पे। थोड़ी सी झपकी जो लगी तो जयकारा के माध्यम से नींद खुल जाती है, और नींद खुलने के बाद 2-4 मिनट ही सही कथा तो हाँ सुन ही लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपरा। एक क्षण के लिए भी आप सत्संग करोगे तो सारे पाप धुल जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। इसका मतलब सोने के लिए छूट नहीं है, कथा ध्यान से सुनिए। कथा सुनने की महिमा बताइए, मैंने सोने की महिमा नहीं बताई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण कराया। आगे जाकर के बृहस्पति जी ने देवताओं को परित्याग कर दिया, देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप के माध्यम से नारायण कवच प्राप्त कर ली। कवच माने रक्षा। यह नारायण कवच सुबह पाठ करेंगे तो जीवन में कभी अकाल में मृत्यु नहीं होगी,
हर हिंदुओं को यह नारायण कवच श्रवण कर लेना चाहिए। सुबह 2-3 मिनट ही बस लगते हैं। यदि हो सके तो पाठ करें, नहीं तो श्रवण ही करें। कैसे श्रवण करें जी, इसके लिए तो उपाय है, हमने रिकॉर्ड करके YouTube में रख दिया है। ईश्वर कृष्ण महाराज करके नाम सर्च कीजिएगा, उसमें नारायण कवच, गोपाल सहस्त्रनाम, अनेक प्रवचन, हिंदी भजन, अभी तो हिंदी भजन भी प्रारंभ किया है यूट्यूब अलग से ही, नेपाली भजन, सब कुछ आपको मिलता है। तो सुबह जगने के बाद गोपाल सहस्त्रनाम, नारायण कवच रोज रोज सुना करें।